नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताज़ा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। भारतमाला रोड पर ट्रक और कार की जबरदस्त भिड़ंत, 2 की हुई मौत। बीकानेर में रायसर के पास हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। रतलाम में दौड़ा प्रशासन का पीला पंजा, 8 लेन के पास बने अवैध ढाबों पर की कार्रवाई। नाथद्वारा में मंत्री और भाजपा अध्यक्ष के सामने ग्रामीणों का आक्रोश। नेशनल हाईवे 8 पर वैद्य कट को भी बंद करा दिया विधायक ने। 1 साल से फरार वारंटी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रतापगढ़ जिले की हथुनिया थाना पुलिस ने की कार्रवाई। उदयपुर में श्री राम कथा सुनने के लिए उमड़ रहे हैं लोग। डॉक्टर कुमावत ने बताया श्री राम को विश्व का महानायक। बंगाल में हुई घटना सरकार की नाकामी का नतीजा। केंद्रीय मंत्री शेखावत बीकानेर पहुंचे, ममता सरकार पर साधा निशाना। वन अधिकार, जमीन, आवास की मांग को लेकर प्रदर्शन। आदिवासियों ने रतलाम कलेक्ट्रेट पर दिया धरना। मेवाड़ जाट महासभा ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन। भीलवाड़ा में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर किया प्रदर्शन। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। बीकानेर जिले के नापासर थाना क्षेत्र के रायसर के पास भारतमाला रोड पर एक ट्रक और कार की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भयानक था कि कार सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही जलकर मौत हो गई, जबकि दूसरे ने पीबीएम अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। कार और ट्रक की आमने सामने की टक्कर के बाद कार में अचानक आग लग गई। राहगीरों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। नापासर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। गंभीर रूप से घायल चारों व्यक्तियों को 108 एम्बुलेंस से बीकानेर के पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां इनका इलाज जारी है। हादसे के कारण भारतमाला रोड पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारी लक्ष्मण सुथार ने बताया कि हादसे की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रतलाम में सोमवार सुबह 4 बजे प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 लेन और बड़ौद फंटा क्षेत्र में बने अवैध ढाबों पर बुलडोजर चलाया। अवैध ढाबों और दुकानों को हटाने के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। जानकारी के अनुसार इन ढाबों में अवैध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने सुबह सुबह पहुंचकर ढाबा संचालकों को हटाने के लिए कहा और बाद में जेसीबी मशीन से अवैध निर्माण ढहा दिए गए। अचानक हुई कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। कई अवैध ढाबा संचालक बिना सामान लपेटे ही स्थल से भाग निकले। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिले में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि और अतिक्रमणों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजसमंद जिले के नाथद्वारा क्षेत्र के कल्ला खेड़ी और आसपास के गांवों में लोगों ने एक कार्यक्रम के दौरान राजस्थान सरकार के मंत्री एवं राजसमंद जिला भाजपा अध्यक्ष जगदीश पालीवाल के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। ग्रामीणों ने कहा कि नेशनल हाईवे 8 पर गांव की तरफ जाने वाले रोड पर कट को वैध होने के बावजूद बंद करा दिया गया है, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इसी कट से सरस डेयरी, 3 स्कूल, 1 कॉलेज और गांव का मुख्य मार्ग जुड़ा हुआ है। मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य भी इसी रूट से होकर जाता है, परंतु कट बंद होने से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। स्थानीय निवासियों ने जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल से गुहार लगाई कि कट को तुरंत खोला जाए और मेडिकल कॉलेज निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करवाया जाए। ग्रामीणों ने कहा कि वे अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और इसके लिए वे सरकार से मांग कर रहे हैं कि रास्ता तुरंत सुचारू किया जाए, ताकि छात्रों, किसानों और आम जन को राहत मिल सके। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज बीकानेर पहुंचे, जहां उन्होंने शहरी सामुदायिक भवन का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि नेशनल हेल्थ स्कीम के तहत 44 करोड़ रुपए मिले हैं, जिससे शहरी सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि इस भवन से लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कफ सिरप से हो रही मौतों के बारे में कहा कि दोषियों को सजा मिल रही है और जरूर मिलेगी, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई कर रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बीकानेर के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि शहरी सामुदायिक भवन का निर्माण इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे लोगों को स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं का लाभ मिले। उदयपुर में विभिन्न सामाजिक संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में श्री राम वन के पथ पर एक अलौकिक अनुभव कथा यात्रा का आयोजन आलोक संस्थान में किया जा रहा है। कथा व्यास डॉक्टर प्रदीप कुमावत ने ओजस्वी वाणी से जन समूह को भाव विभोर कर दिया। उन्होंने भगवान राम के वनवास से आरंभ होने वाली इस कथा यात्रा को भौगोलिक, सांस्कृतिक और लोक कथात्मक दृष्टि से जोड़ते हुए एक अद्वितीय अनुभव बना दिया। डॉक्टर कुमावत ने बताया कि राम कथा केवल आस्था की कथा नहीं है, बल्कि ये समाज की समरसता और समानता का संदेश देने वाली युगांतकारी प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि श्री राम एक ओर देवताओं को प्रणाम करते हैं, गुरुजनों को दंडवत करते हैं और दूसरी ओर निषाद राज घू जैसे वनवासी को हृदय से लगाते हैं। सामाजिक समरसता के विश्व के महानायक यदि कोई है तो वे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। कथा के दौरान डॉक्टर कुमावत ने अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट और वाल्मीकि आश्रम से जुड़े भूगोल और इतिहास के साथ ही लोक कथाओं को एक सूत्र में पिरोया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार वाल्मीकि जी, जो हरित नाम से प्रसिद्ध थे, ब्रह्मा के आदेश से रामायण की रचना कर करुणा की कथा को अमर कर गए, जबकि रामचरितमानस में तुलसीदास ने भक्तवत्सल राम के प्रेम और श्रद्धा का अनुपम चित्रण किया। आलोक संस्थान के विद्यार्थियों ने कथा के विभिन्न प्रसंगों, निषाद राजगु, केवट प्रसंग, चित्रकूट की साधना, मंदाकिनी तट के दर्शन को मंचित कर दर्शकों की वाहवाही लूटी। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने कथा को सुनकर श्री राम के मर्यादा और आदर्शों से जुड़ाव महसूस किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बीकानेर अपनी 1 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत नेता रामेश्वर लाल डूडी के परिवार से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में अराजकता का माहौल है और वहां न कोई दिन में सुरक्षित है न रात में। महिलाओं के साथ दुराचार होना बंगाल में कोई नई घटना नहीं रह गई है। ये वहां की सरकार की नाकामी को दिखाती है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी असंवेदनशील वक्तव्य दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में वहां की महिलाएं, बहनें इसका जवाब निश्चित रूप से देने वाली हैं। उन्होंने बिहार चुनाव पर कहा कि बिहार की जनता जानती है कौन चारा चोर है और कौन घोटालेबाज है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि महाराजा गंगा सिंह जी का योगदान इतिहास में सदैव याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि महाराजा गंगा सिंह जी ने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जो आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। शेखावत ने कहा कि जन भावना का सम्मान करना लोकतंत्र की मूल भावना है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य जन कल्याण है और इसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बीकानेर के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीकानेर की जनता के सहयोग से ही विकास संभव है। देखिए, आरएसएस पिछले 100 साल की यात्रा में इस तरह के विभिन्न उतार चढ़ावों से गुजर करके हर बार जिस तरह से सोना तप करके कुंदन बनता है, हर बार और परिष्कृत रूप से बाहर आया है। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज इतना विराट, विशाल, सशक्त संगठन है जो एक निश्चित लक्ष्य को लेकर के एक निश्चित मार्ग पर, सुनिश्चित मार्ग पर चल रहा है और राष्ट्र निर्माण के इस मार्ग में काम करते हुए हम तो अपनी प्रार्थना में भी कहते हैं कि ये कंटकाकीर्ण मार्ग है, लेकिन हमने सबने अपने आप स्वीकृत किया है, अपने लिए स्वीकृत किया है, इसलिए हमको सुगम लगता है। इस तरह के बयानों की न पहले कभी परवाह की थी, न कभी आगे भी इसकी चिंता होगी और न कारखाने में तूतियों की आवाज़ बजती रहती है, उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। यार फिर सब बीकानेर वाला ग्लोबल हो गया कहीं। अभी कुछ दिन पहले बाड़मेर में आपका एक वीडियो जो है सरे नहानिया गोचर को लेकर वायरल हुआ। बीकानेर में गोचर का मुद्दा बहुत ज्यादा प्रभावी, आपत्ति जो है बहुत ज्यादा हो रही है। पार्टी के विधायक भी खुलेआम बात को लेकर कह चुके हैं कि ये जो है मास्टर प्लान जो है वो सही नहीं है, गोचर की भूमि के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी। देखिए, इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री आती है, उस दिन ज्ञापन लिए जाते हैं और अगले दिन जो नोटिफिकेशन या जो बीडीए का जो प्लान है उसमें वो गोचर दिखा दिया जाता है। म्यूटेशन जो है वो रातों रात चढ़ा दिया जाता है। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि पूर्व मुख्यमंत्री जी का आना और ज्ञापन दिया जाना और अगले ही दिन ये होना, ये शायद थ्योरी ऑफ कोइंसिडेंस हो सकता है। क्या आप कभी लक्ष्मण राघव साहब रेलवे स्टेशन जाएं और वो वहां पहुंचे और रेल रवाना हो जाए और अगले दिन अखबार ये छापे कि लक्ष्मण राघव साहब के पहुंचते ही रेल रवाना हो जाती है, मुझे लगता है ये थ्योरी ऑफ कोइंसिडेंस है, हो सकता है। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि गाय और गौचर ये दोनों देश के लोगों के लिए, देश के बहुसंख्यक समाज के लिए
और विशेष रूप से हम पश्चिम राजस्थान के लोगों के लिए आस्था का विषय भी है और भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय भी है। इस सरैया नथानिया गौचर के साथ में मेरा व्यक्तिगत रूप से बहुत पुराना जुड़ाव है। जब मैं सीमावर्ती क्षेत्र के संगठन में काम करता था और तत्कालीन राज्य सरकार ने पहले नगर निगम को और बाद में विश्वविद्यालय को जमीन अलॉट की थी। इस गौचर को बचाने के लिए हमने न्यायालय में वाद दायर किया था और उस समय सरकार ने एफिडेविट फाइल करके और इस बात का भरोसा दिलाया था कि भविष्य में इसका अलॉटमेंट नहीं होगा। लेकिन कल जब मैंने ये पढ़ा, मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से अगर इस तरह का फैसला किया गया है कि इसको गौचर से हटा करके रकबा राज घोषित किया गया, क्योंकि पहले भी पूर्ववर्ती कालखंड में इस तरह का प्रयास किया गया था। आदरणीय देवी सिंह ने उसको लेकर के एक व्यापक आंदोलन, जन आंदोलन किया था। मुझे याद आता है जब इस गौचर के ऊपर हम काम कर रहे थे, भविष्य में ये गौचर उपयोगी बने, इसको लेकर के हमने एक बड़ी योजना के साथ काम किया था। सूरत में जाकर के हमने व्यवसायियों से धन एकत्रित किया था, वहाँ कार्यक्रम आयोजित किए थे। उस धनराशि से की फेंसिंग कराई गई थी। मैंने खुद गाड़ियों में घूम घूम करके बीज इकट्ठे करके यहाँ सेवन लगाई थी और सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर इसके ऊपर काम किया था। और आज जो अगर ये इसको रकबा राज घोषित किए जाने की प्रक्रिया होती है, मैं ये मानता हूं कि ये अस्वीकार्य भी होगी, दुर्भाग्यपूर्ण भी होगी और निश्चित रूप से जहां कहीं भी चूक हुई है उस चूक को ठीक करते हुए इसे वापस दुरुस्त किया जाना चाहिए। ये व्यापक जन भावना के विरुद्ध भी है और इसके साथ साथ में कंप्लीट इकोसिस्टम को डैमेज करने वाला भी है। सरकार आपकी है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी। डूंगरपुर जिले के आसपुर क्षेत्र स्थित पिंडावल में स्वर्गीय गौतम लाल पाटीदार को उनकी स्मृति में भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। उनके पुत्रों डायालाल पाटीदार, अमरजी पाटीदार और गलजी पाटीदार ने मिलकर पिंडावल क्षेत्र के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों के लगभग 1000 बच्चों को श्री कृष्ण भोग कराया। इस पुनीत आयोजन का आगाज विनोद जोशी ने किया, जिन्होंने अपनी मधुर सुरमई कृष्ण भक्ति गीत प्रस्तुति से पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। सभी की उपस्थिति में लड्डू गोपाल की प्रतिमा के समक्ष भोग धराया गया और कार्यक्रम में स्थानीय विद्यालय के स्काउट गाइड दल ने भी सहयोग प्रदान किया। इस अवसर पर स्थानीय विद्यालय के संस्था प्रधान जयेश आमेटा, नारायण लाल, राजकुमार जैन, मनोज कौशिक, मनीष मीणा, बालिका संस्था प्रधान मोनिका तेलिए सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। इसके अतिरिक्त पाटीदार समाज के सभी प्रबुद्धजन तथा विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल हुए। समाज प्रतिनिधियों ने विद्यालय विकास के कार्यों में सहयोग करने का आश्वासन भी प्रदान किया, जिससे कार्यक्रम का महत्व और बढ़ गया। आयोजन के अंत में स्थानीय विद्यालय परिवार द्वारा पाटीदार परिवार का उनकी इस अनूठी और परोपकारी पहल के लिए अभिनंदन किया गया। रतलाम में वन अधिकार, भूमि पट्टा और आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां उन्होंने धरना दिया। आंदोलनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों का ज्ञापन कलेक्टर मीशा सिंह को सौंपा। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष केशु नीनामा ने किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 1984 में रतलाम के धोलावड़ क्षेत्र से कई आदिवासी परिवारों को विस्थापित किया गया था। उस समय उन्हें वन अधिकार कानून के तहत पट्टा और भूमि देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक वह वादा पूरा नहीं हुआ। इसके विपरीत अब जिन स्थानों पर वे रह रहे हैं वहां से भी उन्हें हटाने और खदान संचालन की अनुमति देने की तैयारी की जा रही है। नीनामा ने यह भी बताया कि आदिवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। वहीं बंजली क्षेत्र में पिछले 60 वर्षों से रह रहे आदिवासी परिवारों को भी हटाने की कवायद चल रही है। करीब 2 घंटे तक चले इस धरना प्रदर्शन के दौरान एडिशनल एसपी और प्रशासनिक अधिकारियों ने आंदोलनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे कलेक्टर से सीधी वार्ता की मांग पर अड़े रहे। बाद में कलेक्टर मीशा सिंह के पहुंचने और दीपावली के बाद समस्याओं के निराकरण का आश्वासन देने पर आंदोलन समाप्त हुआ। आदिवासी संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि आश्वासन के अनुसार कार्रवाई नहीं हुई तो दीपावली के बाद आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मैम बताएं, ग्रामीण मिलने आए थे, फिर आपको मिलने जाना पड़ा, क्या पूरा इशू था, किस तरह आपने? इशू सिंपल था एक्चुअली। ग्रामीण जन अपनी बहुत सारी समस्याएं यहाँ से लेकर के आए हैं और उन्होंने आवेदन भी दिए हैं। मूल कुछ आवेदन वहाँ पे पट्टों को लेकर के हैं, कुछ आवेदन उनके ऐसे हैं कि उनकी पीएम आवास की उनको स्वीकृतियाँ होनी हैं। इसके बारे में संज्ञान में मुझे पूर्व में वैसे ही यहाँ पे जो आपके विधायक ग्रामीण हैं उनके बारे में उनसे जानकारी पहले ही लग गई थी।
पर ऐसा हो सकता है कि जो जानकारियाँ हमको पता लगी हैं कि शायद वो धरातल पे उतने अच्छे से क्रियान्वयन नहीं हो पाए, जिसको लेकर के यहाँ पे लोग आए थे, उनकी भी बात सुनी गई थी। सबके अपने छोटे छोटे बहुत सारे इशू हैं, किसी के कुछ पर्सनल हैं, किसी के कुछ कम्युनिटी में हैं। और बेहतर यही है कि हम लोगों ने डिसाइड कर रखा है कि आगे चल के वैसे भी पूरे ज़िले का भ्रमण एक हम लोग करते ही हैं, मौके पे जा कर के हम लोग चीज़ों का निपटारा करें। समस्या लेकर आए थे यहाँ पर? ये जो आज ज़िले के कई ऐसी समस्या थी, जैसे कि मैं आपको अवगत करवाना चाहूँगा। ये विधानसभा सैलाना के अंतर्गत एक तालाब आता है जो ढोलावर डैम है, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। वहाँ पर जो विस्थापित हुए लोग 1984 में जब उनको विस्थापित किया गया था, जब तालाब बना था, तो उनको इसलिए किया गया था कि आपको वन अधिकार का पट्टा और साथ ही हम लोग वहाँ पर पट्टा बनाकर आपको वहाँ पर भेज रहे हैं। तो आज ये कंडीशन है कि 1984 से आज 2025 हो गया, एक व्यक्ति को भी पट्टा वितरण नहीं किया गया है। और उनको अभी कल परसों में एक बुलडोज़र भेज के, उनको जेसीबी भेजकर उनको मकान और वहाँ के जो जितने भी राजस्व की भूमि है, सारे भूमि के ऊपर अतिक्रमण कर वहाँ पर खदान खोली जा रही है, जो कि सरासर गलत है। उसी के विरोध में आज क्या रहा फिर डिस्कस क्या रहा था? आज सामान्य कलेक्टर सर को हमने सभी के सामने अवगत कराया है, ज्ञापन के तौर पे हमने उनको अवगत करवाया है, उनने संतुष्ट किया है। हम दीपावली के बाद 8 दिन के भीतर कैसे भी करके इन हर समस्या का समाधान कराएंगे। और साथ ही जो मेडिकल कॉलेज के पीछे एक बंजली करके गांव है, वहां पर भी 650 की आबादी है, तो उनको भी वहां से विस्थापित करने का बता रहे हैं, जबकि वो भी 16 ईयर 60 साल से वो वहां पर निवास कर रहे हैं, उनको भी हटाने की बात कर रहे हैं। तो सरासर ये जो चीज़ें हो रही है बिल्कुल गलत हो रही है। इसी के विरोध आक्रोश में आज जिला कलेक्टर सर को हमने आके अवगत कराया है। तुरंत ही उन्होंने आश्वस्त किया है कि 8 दिन के भीतर हम ये चीज़ें करेंगे। कलेक्टर को आने में टाइम लग गया, आपका ज्ञापन भी नहीं दिया उन्होंने। जी मैं आपको अवगत करवाना चाहूँगा। हम भी काफ़ी 2-2.5 घंटे से यही चीज़ें देख रहे थे। उसमें हमारे एडीएम साहब जो शालिनी श्रीवास्तव मैडम थे, जो उनने हमको बताया है कि जिस प्रकार से आप हमें 5 व्यक्ति को आप अंदर लाके अवगत करवा दीजिए और हम लोग बता देंगे। तो हम लोग इस चीज़ से संतुष्ट नहीं। मैं भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से जीता हुआ व्यक्ति हूँ, वर्तमान जिला पंचायत का उपाध्यक्ष हूँ। अगर मेरी बात नहीं मानी जाती तो मुझे ऐसा लगता है कि कलेक्टर सर का जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी ऐसी लगी है। मानते हैं अपन नए हैं, आए हैं, समझने में समय लगेगा, लेकिन फिर भी आपको दबे कुचले पीड़ित व्यक्ति की बात सुनना पड़ेगी। क्या करेंगे आगे अगर नहीं मानेंगे? अगर यही चीज़ें अगर नहीं होती है, अगर समस्या का समाधान नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि पूरे ज़िले का बल भी कम पड़ जाएगा। क्योंकि पब्लिक की पूरे ज़िले के जितने भी जो भाई है, मैं कह रहा हूँ कि मिनिमम 50,000 के समथिंग की पब्लिक आके जिला कलेक्टर में धरना देगी। बिल्कुल, यू आर राइट भाई। जब ढोलावर डैम सैलाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बना है, पूरा रतलाम पानी पी रहा, हमें कोई असंकोच नहीं। लेकिन जो लोग वहाँ पर विस्थापित किए आपने, कम से कम उनको तो चिंता जताएं। 1984 से आज 2025 समय हो गया है। इतने समय में भी अगर गवर्नमेंट और यहाँ के जितने भी लोग हैं उनकी अगर नींद नहीं खुली है, तो मुझे नहीं लगता है कि इनका चिंता का विषय और इन दबे कुचले पीड़ित वर्ग के लोगों को उठाने का है। मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों को ऊपर ले जाने की बात कर सकते। मैं केशु नीनामा, रतलाम जिला पंचायत उपाध्यक्ष। भीलवाड़ा में मेवाड़ जाट महासभा के कार्यकर्ताओं ने 3 सूत्री मांगों को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन में जाट समाज को महिला छात्रावास के निर्माण के लिए जमीन आवंटन, मेजा डैम की नहर की साफ सफाई और मरम्मत और साथ ही हलेड के पूर्व सरपंच हरफुल जाट पर हुए जानलेवा हमले के संबंध में कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई है। मेवाड़ जाट महासभा के पदाधिकारियों ने बताया कि समाज को महिला छात्रावास के लिए 12 मार्च 2013 को जमीन आवंटित हुई थी, लेकिन थोड़े दिन बाद आवंटित भूमि पर यूआईटी द्वारा घुमंतु परिवार के लिए कॉलोनी काट दी गई। इसके बदले में जाट समाज को छात्रावास के लिए जोधड़ास में दूसरी भूमि देने के लिए आवेदन पत्र पेश किया था, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि हलेड़ के पूर्व सरपंच हरफुल जाट पर भरे बाजार में रंजिश के चलते तलवार, लाठी और पिस्तौल से जानलेवा हमला किया गया, जिससे समाज में भारी गुस्सा है। इस जानलेवा हमले और षड्यंत्र में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग भी की गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में मेवाड़ जाट महासभा के कार्यकर्ता जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन के बाद ज्ञापन दिया। जी बताएं। आज जिला जाट समाज के जिलाध्यक्ष रामेश्वर जी जाट के नेतृत्व में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हमने 3 ज्ञापन जाट समाज ने दिए हैं। प्रथम ज्ञापन 2 जो मेजा डैम की नहरें हैं, और अभी उनको मरम्मत को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। और दूसरा ज्ञापन जो जाट समाज की जो ज़मीन अलॉट हो रखी है, उस ज़मीन पर अन्य लोगों ने कब्जा कर लिया। यूआईटी ने प्रस्ताव भी ले रखा कि उस ज़मीन को हम दूसरी जगह देंगे।
उस प्रस्ताव पर तुरंत आगे कार्रवाई होकर जाट समाज को जमीन पालिका जो शिक्षा के नाम पे अलॉट की जाए। तीसरा ज्ञापन हमने अभी हाल ही में जो घटना हुई है भीलवाड़ा में शहर के अंदर जो दहशतपूर्व घटना हुई है, पूर्व सरपंच पे जो हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता था उस पर हमला हुआ है, उसी चीज़ को लेकर आज हम एसपी साहब से भी मिले हैं कि जो पूर्व में भी इस तरह की घटना हुई उसमें एक तरफा कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई। हमारी ये मांग है कि वास्तविक तथ्यों पर जाएं और इस घटना में अगर और कोई व्यक्ति शामिल है तो उनको भी 120B के तहत मुलजिम बनाकर गिरफ्तार किया। ठीक। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 8/9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।